तारिक फजल साहब। जी मलिक साहब, मैं अपनी गुफ्तगू अभी शुरू की थी, मेरा ख्याल है आवाज़ प्रॉपर नहीं जा रही थी। देखें, ये जो हरकत कल फैसल वोडा साहब ने की है, वहाँ से शुरू करता हूँ और चंद बातें जो हुई हैं उस पर भी बिल्कुल आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ काबिल मज़म्मत नहीं है, बल्कि इंतहाई अफसोसनाक है और इंतहाई शर्मनाक है। यानी एक वफाकी वज़ीर है गवर्नमेंट का और वो इस तरह की हरकत करता है पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे को। कल मैं और नाज बलोच साहब अभी एक प्रोग्राम में थे, 8 से 9 जज, और ये दूसरे प्रोग्राम में उन्होंने हरकत की और हमारे प्रोग्राम में भी ये बात पहुंच गई। फिर आपकी जमात तो अमली तौर पर उसका नमूना है। नहीं, मैं आज करता हूँ, नहीं बिल्कुल गलत एलिगेशन है, ये बिल्कुल गलत एलिगेशन है। मैं बिल्कुल फैक्ट्स आईजीआई गलत एलिगेशन नहीं है सर, मैं आता हूँ जी उस पर बिल्कुल आता हूँ। आईजीआई फैक्चुअल पोजीशन है और मैंने आपदा हुसैन का इंटरव्यू किया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसे लिए थे, मैंने भी लिए थे, उनका नाम है उस फहरिस्त में। अगर ये बात जो अभी हो रही है इसका जवाब हो जाए, फिर दूसरा सवाल करें। अगर आप 15 साल पीछे जाना चाहते हैं तो वहां से शुरू कर देते हैं। 15 साल लेकिन अभी जो पॉलिश ठीक थी तो अब गलत। कल जो हरकत हुई है, पहले इसका जरा हो जाए, इसका जरा तस्करा, और उसके बाद पीछे जाएंगे तो हम उसका भी जवाब देंगे। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था जी कि आर्मी जैसे इदारे को, यानी कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो खबरें आ रही थी कि 80 से 85 लोग जो है वो बर्फानी तोदे तले दब गए हैं और आर्मी के जवान उनकी लाशें निकालने में मसरूफ़ है और पैदल जा रहे हैं, वहाँ पर रास्ते भी नहीं है। बाकी भी रोज़ आप टीवी पे देखते हैं, फलां जगह फलां जवान शहीद हुआ, फलां अफसर शहीद हुआ। यानी एक इदारा इस हद तक जाके मुल्क और कौम का दिफा कर रहा है। आपको अभी एहसास हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। वो जब खलाई हर कदम पे मैं आता हूँ उसके ऊपर। मलिक साहब, जहाँ तक हकीकत है खलाई मखलूक की या फलां चीज़ की, मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन आप बात तो मुकम्मल खलाई मखलूक का पहले बताएं। मैं नहीं, पहले नहीं बताऊंगा, पहले मैं उसके ऊपर आऊंगा। नहीं, ये तो आप अपनी नौकरी पर सिखा रहे हैं ना सर। नहीं, मैं मलिक साहब बात तो करने देना। आज आप भी थोड़ा सा ज्यादा चार्ज नहीं सर, ज्यादा चार्ज नहीं, मतलब पहले बात तो करने देना, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। जो आपके सामने रख रहे हैं, बात यह है कि मैं हकायत का जवाब दूंगा ना। आपने सवाल किया है, आप सजदे में गिर जाते हैं। पहली बात तो ये है कि आप सवाल नहीं कर रहे, इल्जाम लगा रहे हैं। ये रियलिटी। दूसरी बात ये है कि मैं जब जवाब दे रहा हूँ जवाब नहीं देने दे रहे। नवाज शरीफ का पॉलिटिकल जो सफर है, और मुझे जवाब नहीं देने दे रहे, वो हकायक है ना। इस तरह नहीं होगा ना यार, आपने इल्जाम लगाए हैं, सवाल तो नहीं किया, मुझे आप जवाब देने दें। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ जी कि उस वक्त जबकि ये सारा चल रहा था, उस वक्त वो पाकिस्तान के इस इदारे की तजलील और तौहीन कर रहे थे, जो मैं समझाऊँ कि आप बूट रखे। फैसल वोडा खलाई मखलूक कहना, खलाई मखलूक, मैं आपको बताता हूँ खलाई मखलूक कौन थी। जिसको ये 2014 में कह रहे थे कि एम्पायर उंगली खड़ी कर रहा है, वही खलाई मखलूक है। तो ये भी कह रहे 2014 से जवाब दे दें कि इनका एम्पायर कौन था, मैं खलाई मखलूक का जवाब दे दूंगा। जब ये कह रहे थे किया ना, 2014 में एम्पायर उंगली आ रहा है, एम्पायर आ रहा है, जा रहा है, खड़ी कर रहा है, शाम को कर रहा है, सुबह कर रहा है, वही खलाई मखलूक है। इसका जवाब ये है। कौन? दूसरी बात ये है जी कि नून लीग की जो आपने बात की है कि हम अपने बयानिए से हट गए हैं। मुझे अब ये बताएं मलिक साहब, मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इससे पहले ये इख्तियार आर्मी चीफ की एक्सटेंशन तक किसके पास था? प्राइम मिनिस्टर के पास। अभी भी प्राइम मिनिस्टर के पास है ना। नहीं सर, इसमें आर्मी चीफ को तो नहीं दिया। दूसरी बात ये, आप कहते हैं कौमी मुफाद में आपने काम किया की आप बात देखें, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं उस पर आ रहा हूं कि इख्तियार पहले भी प्राइम मिनिस्टर का था, आज भी प्राइम मिनिस्टर का है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात यह है जी कि ये कह रहे हैं कि नून लीग शामिल होगी और न्यू लीग की वजह से टीम बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में किसी वज़ीर आज़म को आपने इतनी उजलत में और इतना लेटते हुए देखा है कि वो अपने दस्तखतों से कह रहे हैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन? ये कभी देखा है आपने? किसी अपोजिशन कभी होती है? इतनी लंबी तहरीक 2 साल की को भी इतना जल्दी मैंने लेटे नहीं देखा जितना जल्दी आपने यू-टर्न मारा 180 डिग्री का। कि मैं एक चपरासी भी अपने दस्तखत से भर्ती नहीं कर सकता। हमारे साथी हैं अंसार बासी साहब, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा इमरान के सारे यू-टर्न एक तरफ और नवाज शरीफ का एक यू-टर्न एक तरफ। मैं अर्ज कर रहा हूं जी कि वो इतनी जल्दी में थे, अपने दस्तखतों से जारी कर रहे हैं।